हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हर हर महादेव। गीतूस किचन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैंने यहाँ पे बर्थडे केक घर पर ही बनाया है, तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। इसको बनाने के लिए मुझे अराउंड 45 मिनट्स ही लगे हैं। यहाँ पे मैंने बर्थडे केक को सिंपल तरीके से बनाया है, सभी लेडीज़ इसको आसानी से बना सके इसी तरह से बनाया है। तो एक बार पूरी रेसिपी ज़रूर देखना, तो आप इसे आसानी से घर पर ही बना लोगे। बर्थडे केक को मैंने सिंपल ही रखा है, कोई आइसिंग भी नहीं की है, क्योंकि मेरी बेटी को आइसिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल ही रखा है। आप चाहे तो आइसिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगी। तो अभी मैं सिंपल ही केक बना रही हूँ, तो चलो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, बड़ा बाउल। मिक्सिंग बाउल में मैंने यहाँ पे एक बड़ा कप मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। याद रहे कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, मीडियम रहेगा। और उसमें मैंने यहाँ पे एक सेम दही के माप से मैंने यहाँ पे बटर लिया हुआ है, मेल्टेड बटर लिया है। आप बटर की जगह पे आप यहाँ पे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि तेल में कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, ऐसा तेल यहाँ पे हमें यूज़ करना है। ये लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ पे बटर यूज़ किया है। अब मैंने जितने माप से बटर यूज़ किया था उसका आधा मैंने यहाँ पे शुगर यूज़ किया हुआ है। शुगर चीनी यहाँ पे मैंने साबुत ही ली है। आप चाहे तो इसे क्रश करके पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर डाल रही हूँ, और एक बाउल मैंने यहाँ पे मैदा डाला है, और एक बाउल मैंने यहाँ पे सूजी ली है। आप तो चाहे तो एक सूजी से भी बना सकते हैं या मैदे से भी बना सकते हैं, या दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों आधा आधा लिया हुआ है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैंने साबुत चीनी ली हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पे उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, और यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा। आपने पाउडर शुगर यूज़ की है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए तब तक मुझे यहाँ पे उसे चलाते रहना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू इसे चलाते रहूँगी। अब इसको मैं यहाँ पे कॉफ़ी का फ्लेवर थोड़ा देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे आधे कप दूध में 1 चम्मच कॉफ़ी डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और अब मैं उसे यहीं मिक्सर में डाल दूँगी और उसे अच्छी तरह से चला के मिक्स कर दूँगी। और एक बड़ा बाउल मैंने यहाँ पे साथ में दूध भी ऐड कर दिया है। अब इस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और अच्छी तरह से चलाती रहूँगी जब तक हमारा मिक्सचर पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हमें यहाँ पे चलाना है, जब तक केक फॉर्म में ना आ जाए तब तक। इसीलिए यहाँ पे मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी, और चीनी को भी मुझे यहाँ पे मेल्ट करना है, इसीलिए यहाँ पे मैंने सूजी का यूज़ किया है, इसीलिए मुझे ये बैटर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखना होगा। आपने यदि सिर्फ मैदे से बनाया है तो उसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे सूजी से बनाया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना होगा। रेस्ट देने से क्या होगा कि सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी और हमारा केक का बेस अच्छी तरह से बनेगा। जब तक एक बैटर बन हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं गनाश बना रही हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से गनाश बना रही हूँ, सिर्फ कोको पाउडर और दूध से। इसमें और थोड़ा मिल्क पाउडर भी डाल दूँगी, और मिल्क पाउडर मैं इसी स्टेज पे डालना भूल गई थी, तो मैंने मिल्क पाउडर थोड़ी देर के बाद में डाला था। आप इसी स्टेज पे डाल देना मिल्क पाउडर को भी। अभी इसको अच्छी तरह से मैं चला लूँगी तो हमारा गनाश तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा गनाश तैयार हो गया है। अभी मैं क्या करूँगी, हमारा जो बैटर था वो भी अब रेडी हो चुका होगा। तब तक यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में
नमक डाला हुआ है और उसमें मैंने एक छोटा सा स्टैंड रख दिया है। तो ये उसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है गैस की फ्लेम को चालू करके, क्योंकि वो पूरी तरह से हीट पकड़ ले उसी तरह से। तब तक हम बैटर में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। याद रहे कि हमें धीरे धीरे यहाँ पे मिक्सर को मिक्स करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सभी चीज़ें अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो रहा है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अब यहाँ पे बैटर रेडी हो चुका है, तो अब हमें इसे एक मोल्ड में डाल देना है और उसे हमें बेक करना है। मोल्ड को सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रीस कर देंगे, ऑयल से ग्रीस कर देंगे और उस पर मैंने थोड़ा यहाँ पे मैदा भी छिड़क दिया है, तो क्या हमारा ये बेस आसानी से निकल जाए इसके लिए। ये मेरा बेकिंग मोल्ड है, इसलिए ये थोड़ा ऐसा हो गया। स्टील का ही है वैसे तो, लेकिन मैं इसमें ही बेकिंग करती हूँ इसीलिए। अब हमें ये बैटर को ये मोल्ड में डाल देना है। मोल्ड को पूरा नहीं भरना है, ये याद रखना, क्योंकि ये बेस जब पकेगा तो थोड़ा फूल जाएगा, इसीलिए। तो ये बाहर ना निकले इसीलिए हमें थोड़ी जगह रखनी है। अभी हमें ये बैटर के बोल को हमने जो कढ़ाई में हीट करने के लिए रखा था उसमें हम ये बैटर को अच्छी तरह से रख देंगे और ढक देंगे। इसे हम 30 मिनट के लिए रखेंगे। 30 मिनट के बाद हमारा ये मोल्ड हम बाहर निकाल के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा केक बेस बिल्कुल रेडी है। अब हम ये मोल्ड को एक प्लेट में उल्टा करके 1-2 बार इसे ऊपर से मारेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा केक बेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम एक शुगर सिरप बनाएंगे। 4-5 चम्मच पानी में हम 1-2 चम्मच चीनी मिला देंगे और उस चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बाद में मिक्स करके हम यही सिरप को ये केक बेस के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो हमारा ये केक बेस स्पॉन्जी और स्मूथ रहेगा, इसके लिए हम ये यूज़ करना ज़रूरी है। अब हमने जो चॉकलेट स्प्रेड बनाया था, गनाश आगे जो बनाया था, वही स्प्रेड को हम अच्छी तरह से फैला देंगे। आप अपने हिसाब से आपको जितना ठीक लगे उतना आप फैला सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्प्रेड को अच्छी तरह से फैला दिया है। अब मैं यहाँ पे गार्निशिंग के लिए सिर्फ चॉकलेट चिप्स का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को चॉकलेट चिप्स ज़्यादा पसंद है। तो चॉकलेट चिप्स को मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी और उसमें मैं थोड़ा और जो हमारा केक बेस था उसको मैंने थोड़ा क्रश करके उसके ऊपर भी स्प्रेड कर दिया है। तो अब हमारा यहाँ पे केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप अपने हिसाब से, आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल ही डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे हमारा ये बर्थडे केक बिल्कुल रेडी है। तो आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी रेसिपी, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।